अस्सलाम वालेकुम साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम रमजान स्पेशल रेसिपीज में आपके लिए बनाएंगे चिकन पफ पैटीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन पफ पैटीज बनाने के लिए जिन अज्जा की हमें जरूरत होगी, इसमें हम सबसे पहले डो तैयार करेंगे, क्योंकि डो को हमने तैयार करके 30 मिनट के लिए रेस्ट पे रखना है। डो को तैयार करने के लिए जिन अज्जा की हमें जरूरत होगी, इसमें हमने सबसे पहले लिया है मैदा। मैदा मैंने 2 कप भर के लिया है। घी हम इस्तेमाल करेंगे 2 खाने के चम्मच। नमक हम इस्तेमाल करेंगे आधा चाय का चम्मच। पानी हम इस्तेमाल करेंगे हस्बे जरूरत। को रेडी करने के लिए सबसे पहले मैंने लिया एक बड़ा बाउल। बाउल में मैं शामिल करूंगी मैदा 2 कप। मैदे को शामिल करने के बाद मैं इसमें डालूंगी नमक आधा चाय का चम्मच। नमक को शामिल करने के बाद मैं इसमें डालूंगी घी 2 खाने के चम्मच। घी को शामिल करने के बाद इसको मैं हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। नमक और घी को डाल के मैंने मैदे के साथ अच्छी तरह से हाथ की मदद से मिक्स कर लिया है। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करूंगी और इसकी डो तैयार करूंगी। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी आपने शामिल करते जाना है और हाथ की मदद से गूंदते जाना है। डो को मैंने गूंद के अच्छी तरह से जो है वो रेडी कर लिया। ये देखें डो जो है वो इसकी लचकदार होनी चाहिए ऐसे। ये देखें जितनी डो आप अच्छी बनाएंगे उतनी ही पैटीज की जो है वो लेयर अच्छी बनेगी। अब मैं इस तरह से इसको समेट के इसके ऊपर लगाऊंगी हल्के हाथों से घी। घी लगा के मैं इसको तकरीबन 30 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ूंगी। पैटीज की डो को मैंने रेडी करके 30 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दिया है। जितनी देर डो हमारी रेस्ट पे उतनी देर में मैं स्लैरी तैयार करती हूँ, जो हम पैटीज की लेयर्स में लगाएंगे। मैंने एक बाउल लिया है। बाउल में मैं डालूंगी चौथाई कप कॉर्नफ्लोर। चौथाई कप कॉर्नफ्लोर को ऐड करने के बाद मैं डालूंगी बेकिंग सोडा आधा चाय का चम्मच। बेकिंग सोडे को ऐड करने के बाद मैं इसमें डालूंगी घी। घी आपने मेल्टेड डालना है। घी को शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चौथाई कप कॉर्नफ्लोर, चौथाई कप घी और जो है वो आधा चाय का चम्मच जो है वो बेकिंग सोडा डाल के मैंने अच्छी तरह से स्लैरी तैयार कर ली है, जो हम पैटीज की लेयर में लगाएंगे। ये तकरीबन रेडी हो गई। अब मैं इसको फ्रीजर में रख दूंगी 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। पैटीज की स्टफिंग तैयार करने के लिए जिन अज्जा की हमें जरूरत होगी, इसमें मैंने लिया था चिकन बोनलेस। मैंने लिया था हाफ केजी लेके इसको मैंने बॉईल करके इस तरह से इसके रेशे तैयार कर लिए हैं। जिंजर गार्लिक का पेस्ट हम इस्तेमाल करेंगे 1 चाय का चम्मच। सोया सॉस हम इस्तेमाल करेंगे 1 खाने का चम्मच। मायोनीज हम इस्तेमाल करेंगे 3 से 4 खाने के चम्मच। प्याज हमने काटा है चॉप, बारीक बिल्कुल बारीक बारीक चॉप किया है। तकरीबन एक मीडियम साइज का प्याज हम इस्तेमाल करेंगे। चिली सॉस हम इस्तेमाल करेंगे 1 खाने का चम्मच। ग्रीन चिल्ली साबुत हम इस्तेमाल करेंगे 2 अदद। चिली फ्लेक्स हम इस्तेमाल करेंगे आधा चाय का चम्मच। लाल मिर्च का पाउडर हम इस्तेमाल करेंगे आधा चाय का चम्मच। हल्दी हम इस्तेमाल करेंगे आधा चाय का चम्मच। गरम मसाला पाउडर हम इस्तेमाल करेंगे आधा चाय का चम्मच। जीरा पाउडर हम इस्तेमाल करेंगे आधा चाय का चम्मच। नमक हम इस्तेमाल करेंगे हस्बे जरूरत यहाँ आधा चाय का चम्मच। खुश्क धनिया का पाउडर हम इस्तेमाल करेंगे आधा चाय का चम्मच। अब मैंने ली है सबसे पहले कढ़ाई। कढ़ाई में मैं शामिल करूंगी 2 से 3 खाने के चम्मच घी। घी को डालने के बाद घी को हम गर्म करेंगे। जैसे ही हमारा घी गर्म होगा, मैं इसमें शामिल कर दूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट को डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट को डाल के मैंने अच्छी तरह से भून के इसका कलर चेंज कर लिया है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी चॉप की हुई प्याज। प्याज को शामिल करने के बाद प्याज को मैं इतना पकाऊंगी कि प्याज हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। प्याज को अच्छी तरह से फ्राई करके जो है वो प्याज को मैंने सॉफ्ट कर लिया और इसकी कच्ची महक को भी दूर कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी रेशे किया हुआ चिकन। चिकन को डालने के बाद चिकन को मैं 2 से 3 मिनट के लिए भूनूंगी। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद इसमें अब मैं डालूंगी तमाम स्पाइसेस। स्पाइसेस को डाल के जो है वो, अगर तो आपको पानी की थोड़ी सी जरूरत महसूस हो तो आपने थोड़ा सा पानी शामिल करके जो है मसालों को अच्छी तरह से भून लेना है। स्पाइसेस को डाल के थोड़ा सा पानी डाल के मैंने स्पाइसेस को अच्छी तरह से भून लिया था। अब मैं इसमें शामिल करूंगी ग्रीन चिली। जो हमने साबुत ली थी इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। ग्रीन चिली को ऐड करने के बाद मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाऊंगी। ग्रीन चिली को डाल के मैंने 2 से 3 मिनट के लिए भून लिया है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी सोया सॉस। सोया सॉस को ऐड करने के बाद मैं इसमें डालूंगी चिली सॉस। चिली सॉस को डालने के बाद मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लूंगी। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी मायोनीज।
मायोनीज को डाल के हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस तरह से मैं अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लूंगी। मिक्स करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से ठंडा करेंगे। डो को रेस्ट पे रखे हुए तकरीबन 30 मिनट हो गए हैं। अब हम डो को दोबारा हल्का सा गूंदेंगे हाथ की मदद से। डो को मैंने दोबारा अच्छी तरह से गूंद लिया है। अब हम इसके इक्वल साइज के पेड़े बनाएंगे, चाहे आप 4 बना लें चाहे आप 5 बना लें, जितनी आसानी के साथ बन सकते हैं आपने उतने बना लेने। अब मैं जरा इसको रोल की तरह बेलूंगी और फिर इसके इक्वल साइज के पेड़े जो है वो मैं करूंगी। इस तरह से मैंने इक्वल साइज के 5 पेड़े कर लिए हैं। अब पेड़ों को हम बिल्कुल रोटी की तरह बेल लेंगे। इन 5 पेड़ों को बेलते हैं हम अच्छी तरह से। इस तरह से आपने बेल लेना है एक एक करके इनको। 5 पेड़ों को मैंने अच्छी तरह से बेल लिया है। अब मैंने जो है वो एक बेले हुए पेड़े को नीचे रखा है। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी स्लैरी जो हमने तैयार करके फ्रीजर में रखी थी। स्लैरी को आपने अच्छी तरह से लगाना है। स्लैरी को मैंने अच्छी तरह से लगा लिया है बेले हुए पेड़े के ऊपर। अब दूसरा बेला हुआ पेड़ा जो है वो मैं इसके ऊपर रखूंगी इस तरह से। इस तरह से अब मैं सेम ही इसी तरह से स्लैरी लगाऊंगी जिस तरह से मैंने पहले बेले हुए पेड़े के ऊपर लगाया है। इस तरह से हम स्लैरी लगाते जाएंगे और तमाम लेयर्स को हमने 5 लेयर बनानी है और 5 के ऊपर इसी तरह से हमने स्लैरी लगाते जाना है। इस तरह से 5 बेले हुए पेड़ों को स्लैरी लगा के मैंने इसकी 5 लेयर्स तैयार कर ली हैं। अब बेलन की मदद से हल्के हाथों से हम इसको एक दफा से दोबारा बेल लेंगे। ज्यादा नहीं आपने इसको बेलना। इस तरह से 5 लेयरों को मैंने जो है वो अच्छी तरह से बेल लिया। ये देखें, इस तरह से इसको बेलने के बाद मैं इसके ऊपर लगाऊंगी स्लैरी जो हमने तैयार की थी। अब मैंने इसके ऊपर स्लैरी अच्छी तरह से लगा ली है। इसकी एक और लेयर बनाने के लिए हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। पहले एक तरफ से अच्छी तरह से फोल्ड करेंगे इसको, फिर दूसरी तरफ से इस तरह फोल्ड करेंगे। अब दूसरी तरफ से मैं इसको इस तरह से फोल्ड करूंगी। एक तह ये लगाऊंगी और दूसरी ये। इस तरह से इसको फोल्ड करने के बाद मैं इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखूंगी। रेस्ट पे रखने के बाद मैं इसको दोबारा बेलूंगी। रेस्ट पे रखे हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको दोबारा बेलेंगे। बेलने के लिए मैंने नीचे मैदा डस्ट किया है। मैदे को डस्ट करने के बाद मैं इसको सेंटर में रखूंगी और बेलन की मदद से इसको बेलूंगी। इस तरह से तमाम पट्टियों को मैंने कट कर लिया है। इस तरह से पट्टियों को काटने के बाद हम इसको इस तरह से चोर्स कट कर लेंगे। इस तरह से आप चाहें तो आप इसको गोल भी कट कर सकते हैं। इस तरह से 2 चोर्स की हुई पट्टियों के अंदर हम फिलिंग करेंगे। इस तरह से तमाम पैटीज की मैंने स्टफिंग करके जो है वो पैटीज को रेडी कर लिया है। अब हम इसको डीप फ्राई करते हैं। अब मैंने एक ली है कढ़ाई। कढ़ाई में मैंने घी डाल के घी को गर्म कर लिया। अब मैं एक एक करके पैटीज को डालती जाऊंगी। इस तरह से एक एक करके आपने डालते जाना है। अब हमने लो फ्लेम पे इसको जो है वो अच्छी तरह से जो है वो फ्राई करना है ताकि इसके ऊपर गोल्डन कलर आ जाए और इसकी लेयरें भी अच्छी तरह से खुल जाएं। पैटीज को जो है वो मैंने फ्राई कर लिया। ये देखिए इसके ऊपर कितना अच्छा गोल्डन कलर आ गया। अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए इसकी कितनी अच्छी लेयर्स बनी है। ये देखिए, देखिए साथियों, मजेदार से हमारी चिकन पफ पैटिस बनके तैयार हो गई है। आज की रेसिपी को भी आपने लाजमी अपने इफ्तार में बनाना है और मुझे अपना फीडबैक भी जरूर देना है। इस तरह की मजीद रमजान रेसिपीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।